हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रावत सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर सर्कल्स। सो स्टूडेंट्स, इस बार चैप्टर 10th में जो सर्कल्स है हमने प्रीवियस क्लास 9th में भी पढ़ा था, अभी बहुत डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट्स आपके आ जाएंगे, टेंजेंट्स, सेकेंड्स, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देखिए, इन टर्म्स से मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। सपोज एक सर्कल है स्टूडेंट, है ना। पूरा चैप्टर जो है हमारा टेंजेंट पे रिलेटेड है। अब देखो, टेंजेंट होता क्या है? ऐसी लाइन जो सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करके निकल जाए, है ना, छू के एक पॉइंट पे, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? यहां पर एल क्या हो जाएगी? टेंजेंट। ठीक है। और ऐसी लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, तो टू डिफरेंट पॉइंट्स पे इसका मतलब वो इसको इस तरीके से काट के निकलेगी। ठीक है। तो यहां पे अगर मैं इसको एम नाम दे देता हूं स्टूडेंट, तो एम क्या कहलाएगी यहां पे? सेकेंड। क्या कहलाएगी? सेकेंड। सेकेंड इंटरसेक्ट सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है। और टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करती है एक सिंगल पॉइंट पे, और ये जो कॉमन पॉइंट है स्टूडेंट, यहां पर अगर मैं इसको नाम दे देता हूं पी, तो ये कॉमन पॉइंट किस किस का? लाइन एल का और सर्कल का। तो स्टूडेंट ये क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो, ये बिल्कुल बेसिक टर्म्स है जो मुझे बतानी जरूरी है इस चैप्टर को समझाने के लिए। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया? कॉमन पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड टेंजेंट। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जब सर्कल को टेंजेंट सिंगल पॉइंट पे टच करती है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर मैं सेंटर से मिला लूं, तो ये एंगल जो बनेगा ना स्टूडेंट, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। अब क्यों? ये भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, मैं एक अलग से एक सर्कल और बनाता हूं स्टूडेंट। एक सर्कल बनाया, टेंजेंट ड्रॉ करी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को P नाम दे दिया, सेंटर को O नाम दे दिया। अगर इस O टू P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाऊं, तो मैंने क्या कहा था? ये एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। अब क्यों होता है? अब देखिए, इस लाइन टेंजेंट पे स्टूडेंट्स मैंने एक पॉइंट और ले लिया Q। अगर अब ये Q जो है आउटसाइड द सर्कल है, इट मींस OQ इज ग्रेटर देन OP, क्योंकि एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, उसको अगर हम सेंटर से मिला लें तो वो OP क्या है यहां पे? रेडियस। तो OQ इज ग्रेटर देन OP। एक पॉइंट और ले लेते हैं इसी लाइन टेंजेंट पे, R। अब अगेन ये R स्टूडेंट्स क्या है? ये अगेन R जो है स्टूडेंट आउटसाइड द सर्कल है। ठीक है। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा सही कर लूं। यहां पॉइंट O से R को मिलाया, अगेन OR इज ग्रेटर देन OP। अब मैं एक लेफ्ट साइड में पॉइंट ले लेता हूं S, तो S इज अगेन आउटसाइड द सर्कल। तो अगेन स्टूडेंट ये OS जो होगा ग्रेटर देन रेडियस OP होगा। तो इन ईच एंड एवरी केस, इन ईच केस OP इज शॉर्टेस्ट साइड, हमेशा शॉर्टेस्ट साइड होगी। और स्टूडेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। आया? समझ में आया? अब OP जो है L पे हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, और किसी भी लाइन पे अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं स्टूडेंट, इस लाइन के ऊपर अगर मैं कहीं से भी कुछ लाइंस ड्रॉ करता हूं, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ना स्टूडेंट, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर होता है। क्लास 8th में हमने पढ़ा था। इज इट क्लियर? इसलिए स्टूडेंट ये एंगल 1 जो होगा, एंगल 1 क्या होगा? 90 डिग्री। आया समझ में? अब स्टूडेंट्स, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना आप। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, अब आप मुझे ये बताओ, सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है। सबसे पहले तो ये बताओ, मैं सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूं? सर्कल क्या होता है? सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब सर्कल खुद इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ होता है। ठीक है। तो इनफाइनाइट पॉइंट से बना होता है, इसका मतलब मैं सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट बना सकता हूं, और इनफाइनाइट पॉइंट बना सकता हूं तो मैं इनफाइनाइट टेंजेंट्स भी ड्रॉ कर सकता हूं। बहुत ध्यान से समझो, सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। सर्कल के ऊपर। अब अगर मैं ऐसा बोलता हूं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है, पॉइंट ऑन द सर्कल। अब सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, सर्कल पर नहीं बोल रहा हूं, सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, तो स्टूडेंट वहां से आप ओनली 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। क्लियर? सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट, सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो ओनली 1 टेंजेंट। अब अगेन मैं एक सर्कल बनाता हूं। ठीक है। अब फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, बाहर अगर कोई पॉइंट है स्टूडेंट,
तो वहां से मैं कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं, वहां से मैं 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं। इज इट क्लियर? सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल 1 टेंजेंट, फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड द सर्कल 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर ये टेंजेंट है PA और इसी पॉइंट से PB एक टेंजेंट है, इन दैट केस PA इज इक्वल्स टू PB। मतलब अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है और अगर आपने वहां से टेंजेंट्स 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करिए तो जो दोनों टेंजेंट्स है स्टूडेंट वो इक्वल होगी। क्यों? तो इसका प्रूफ भी करा देता हूं। ये मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिला लिया सेंटर O को, अगेन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिला दिया सेंटर O को। अब मुझे पता है स्टूडेंट एंगल 1 कितना होगा, एंगल 1 होगा 90 डिग्री, अभी हमने प्रूव किया था। ये एंगल 2 कितना होगा स्टूडेंट, एंगल 2 भी कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर मैं OP को स्टूडेंट ज्वाइन कर लेता हूं तो आपके पास में 2 ट्राइंगल्स आ गए। कौन कौन से? ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन ईच 90 डिग्री। OP कॉमन, आ रहा है, समझ में आ रहा है? एंड OA इज इक्वल्स टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल में कितनी भी रेडियस बनाओ सब इक्वल होती है। ठीक है, तो ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP। रीजन, अब देखो है ना क्या रूल लगा, हमने एक ये साइड ली थी विच इज हाइपोटेन्यूज, एक एंगल लिया था 90 डिग्री और एक अदर साइड ली, तो स्टूडेंट कौन सा रूल लग जाएगा? RHS। ठीक है, तो इन दैट केस वी कैन राइट PA इज इक्वल्स टू PB। क्यों इक्वल होगी? बाय CPCT। इज इट क्लियर? आया समझ में? इसलिए ये टेंजेंट स्टूडेंट्स क्या होती है? इक्वल। सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं? इनफाइनाइट। सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं? ओनली 1। सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, कितनी टेंजेंट बना सकते हैं? 2। और दोनों टेंजेंट्स क्या होती है? इक्वल। सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो कोई टेंजेंट्स नहीं बना सकते। आया समझ में? पक्का। एक क्वेश्चन और बनता है कि सर्कल है, सर्कल के ऊपर अगर आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं? तो एक लाइन ये रही, इसी के पैरेलल एक लाइन ये रही, तो ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एट अ टाइम। मतलब वैसे तो स्टूडेंट्स आप सर्कल के ऊपर, अब देखिए किस तरीके से, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं तो इस पे मैं पैरेलल टेंजेंट्स तो बहुत सारी बना सकता हूं। जैसे ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, ये आपस में पैरेलल है। इस तरीके से मैंने यहां से एक लाइन ले ली, अगेन मैंने यहां से एक लाइन ले ली, तो ये भी पैरेलल है। तो ऐसे इनफाइनाइट पैरेलल टेंजेंट बना सकता हूं, मगर ये लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। क्या लाइन L और M आपस में पैरेलल है? नहीं। L इज पैरेलल टू P, M इज पैरेलल टू N, मगर ये आपस में सारी पैरेलल नहीं है। तो सब लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए और टेंजेंट भी होनी चाहिए, तो ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। क्लियर? आया समझ में? पक्का। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। अभी मैंने बताया था आपको कि कोई सर्कल है, आउटसाइड द सर्कल एक पॉइंट है, वहां से स्टूडेंट मैं कितनी टेंजेंट्स बना सकता हूं? अभी हमने पढ़ा था कि वो वहां से हम 2 टेंजेंट्स बना सकते हैं फ्रॉम पॉइंट P। ठीक है, अब ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं, अभी हमने पढ़ा था दोनों टेंजेंट्स क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है, यहां पर मैंने सेंटर O ले लिया और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिला लिया। ठीक है, अब ये एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एंड एंगल बिटवीन रेडियस। ठीक है, तो एंगल 1 और 2 का सम कितना होता है स्टूडेंट? एंगल 1 और 2 का सम होता है स्टूडेंट 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। ये भी प्रूव कर सकते हैं। अब आप मेरे को बताओ AOBP क्या है? इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P कितना होगा? 360 डिग्री। तो एंगल A स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था, एंगल A कितना होगा? एंगल A होगा हमारा 90 डिग्री। एंगल O नहीं पता, A के यहां पे नाम 1 नहीं देंगे स्टूडेंट, क्योंकि 1 हम पहले दे चुके हैं। ठीक है, एंगल A ही रहने दो आप उसे। तो एंगल A 90 डिग्री, एंगल O हमारे पास में 2 हमने नाम दे रखा है। B स्टूडेंट्स फर्दर कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल P जो है रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 90 प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 180 RHS में जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो एंगल 2 प्लस एंगल P को हमने नाम दिया था 1, तो सब्ट्रैक्ट होके कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस 2 का सम कितना आ गया? 180 डिग्री, जो कि हमें लेके आना था। एक क्वेश्चन हमारा NCERT एक एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन भी है, इसका प्रूव है। ठीक है, आया समझ में? पक्का। बढ़े आगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए स्टूडेंट्स। सर्कल के ऊपर
टेंजेंट क्या होती है? जो उसको इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, वन पॉइंट पे टच करती है। सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल, एक टेंजेंट बना सकते हैं पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, दो टेंजेंट्स बनाते हैं, दोनों टेंजेंट्स इक्वल होती है। क्लियर? और ये एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो बढ़े अब हम, आ जाइए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं स्टूडेंट। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? अभी पढ़ा था सर्कल पे तो हम कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं? इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, फिल इन द ब्लैंक से, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट्स पे टच करती है? 1 पॉइंट पे। इज इट क्लियर? अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को क्या बोलते थे हम? सेकंड। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट, बताया था इंट्रोडक्शन में, 2 पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, कॉमन पॉइंट को क्या बोलते थे स्टूडेंट्स? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आया समझ में? आया? बढ़े आगे। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, इसका मतलब सर्कल के ऊपर पॉइंट पी हो गया और पी क्यू क्या हो गई? टेंजेंट। रेडियस कितना गिवन है स्टूडेंट मेरे को? 5। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, सेंटर ओ पे मिलता है एट अ पॉइंट क्यू, सो दैट ओ क्यू स्टूडेंट्स मुझे कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। देन लाइन द फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू निकालना तो स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ 90 डिग्री होता है, पीजीटी लगाएं तो क्या होता है हमारे पास में? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है? 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। परपेंडिकुलर कितना? 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। बेस हमें फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 माइनस 25, कितना हो गया ये हमारे पास में? 119। और यहाँ पे स्क्वायर पड़ा हुआ था स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। तो मेरे पास में बेस पी क्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स? रूट 119 मीटर। इज इट क्लियर? पक्का? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल बना लीजिए। फिर क्या बोल रहा है? एंड 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइन सच दैट 1 इज टेंजेंट। तो एक तो क्या होनी चाहिए स्टूडेंट? एक होनी चाहिए टेंजेंट, ठीक है, यहां पे नाम दे देते हैं एल, ये एक हमारे पास में टेंजेंट है। एंड द अदर इज सीकेंट, दूसरी लाइन जो है क्या होनी चाहिए? सीकेंट, मतलब इंटरसेक्ट एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। तो बस इतना सा करना था। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। सेकंड एक्सरसाइज पे आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24, ठीक है, P और ये हमारे को Q दे रखा है, ये कितना है? लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, इस पॉइंट Q का सेंटर से डिस्टेंस O ले लेता हूं मैं, ये यहां पर डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर। इन दैट केस फाइंड द रेडियस। अब स्टूडेंट ये रेडियस जो है हमें फाइंड आउट करना है तो अगेन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना था? 25 का स्क्वायर 625, पी कितना है स्टूडेंट? 24 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर कितना होता? 576। लेफ्ट हैंड साइड में आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेस स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर स्क्वायर उधर जाके स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? रूट, और इनको सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा? 49। 49 का रूट क्या होता है? 7 सेंटीमीटर। तो मेरी रेडियस जो है स्टूडेंट्स कितनी आ गई? रेडियस आ गई मेरे पास में 7 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फिगर टीपी एंड टी क्यू आर 2 टेंजेंट्स, ये टेंजेंट्स इक्वल होगी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ दे रखा है। एंगल पी ओ क्यू 110, देन पी टी क्यू निकालना है। अब एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू स्टूडेंट्स हमने प्रूव किया था कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल पी ओ क्यू कितना दे रखा है? 110। पी टी क्यू क्या करना है स्टूडेंट? फाइंड आउट करना है। 180 डिग्री इक्वल्स टू में पड़ा है तो पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 110 क्या हो जाएगा? उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा? 70 डिग्री। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ पी ए एंड पी बी आर इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, ये पी ए एंड पी बी स्टूडेंट्स टेंजेंट दे रखी फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल। ये जो इंक्लाइनेशन दे रखा है स्टूडेंट, ये पूरा इंक्लाइनेशन मुझे दे रखा है 80 डिग्री, ठीक है। देन फाइंड पी ओ ए, स्टूडेंट इस बार मुझे ये एंगल निकालना है, ठीक है। अभी हम पहले सबसे पहले ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ क्यू, ए ओ बी, ए पी बी प्लस ए ओ बी स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा था? 180 डिग्री। ए पी बी कितना दे रखा था? 80 डिग्री। ए ओ बी फाइंड आउट कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 80 क्या हो जाएगा? आर एच एस में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ए ओ बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। अब स्टूडेंट 100 जो है ना, ये पूरा एंगल आया है, ठीक है। मुझे ये फाइंड आउट करना है तो हमने ट्राइंगल पीओए और पीओबी को हम कॉन्ग्रेंट लेके आए थे। कैसे लेके आए थे? बाय यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रेंट लेके आए थे। तो स्टूडेंट एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा, तो एंगल पीओए इज हाफ ऑफ एंगल एओबी। आया समझ में? आया? देखो ये दोनों एंगल स्टूडेंट इक्वल होते हैं। कौन से दोनों? मैं आपको बताता हूं।
क्योंकि हम कॉन्ग्रेंट लाए थे। अब वो कॉन्ग्रेंट मैंने बता दिया था, ये एंगल और ये एंगल स्टूडेंट इक्वल होते हैं, तो पूरा एंगल अगर 100 डिग्री आया है तो एंगल POA जो है हाफ ऑफ AOB हो जाएगा, और AOB कितना आया था हमारे पास में 100 डिग्री, तो 100 का हाफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट 50 डिग्री। इज इट क्लियर? ये बनेंगे तो 1 मार्क्स में बनेंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलें बढ़े आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर। स्टूडेंट यहां पर मुझे AB जो है स्टूडेंट मुझे क्या दे रखा है, मुझे डायमीटर दे रखा है, ठीक है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। अब यहां पॉइंट A जो डायमीटर का एंड पॉइंट है, यहां से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है, पॉइंट B अदर एंड ऑफ डायमीटर, यहां से भी अगर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है, तो मुझे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव यहां पर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, ये मुझे लेके आना। अब स्टूडेंट ये एंगल 1 कितना होगा, अरे प्रूव कराया था ना स्टूडेंट्स 90 डिग्री, ठीक है। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये एंगल 2 कितना होगा 90 डिग्री। इसका मतलब स्टूडेंट एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए, इक्वल। क्यों हो गए, ईच 90 डिग्री, बट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर फॉर्मिंग, कैसे एंगल दिख रहे हैं, फॉर्मिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो पक्की बात है P इज पैरेलल टू Q। क्लियर, आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब स्टूडेंट समझना इस क्वेश्चन को, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने ले लिया P, यहां पर अगर आप प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। अब इसने क्या बोला, ये लाइन L जो है स्टूडेंट, इस L टेंजेंट पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो यहां से स्टूडेंट मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इस तरीके से लाइन L को। अब देखो परपेंडिकुलर तो मैं कहां पे भी ड्रॉ कर सकता हूं, इस लाइन L पे परपेंडिकुलर यहां पे भी ड्रॉ कर सकता हूं, यहां पे भी ड्रॉ कर सकता हूं, मगर उसने क्या बोला, उसने बोला एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसने बोला यहां पे एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मैं अपनी इच्छा से नहीं ले रहा हूं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब पासिंग थ्रू पॉइंट P। देन हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर जा रहा है स्टूडेंट, इस परपेंडिकुलर को नाम दे देता हूं Q, तो Q इज परपेंडिकुलर टू P, है ना। यहां से ये सब हटा लेते हैं हम, तो हमारे पास में Q इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन L एंड L इज टेंजेंट, ठीक है, एट पॉइंट P। तो मुझे क्या प्रूव करना है, अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मुझे ये प्रूव करना है कि Q विल पास थ्रू सेंटर। Q जो है सेंटर पॉइंट O से निकलेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट मुझे पता है एंगल 1 जो है 90 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है ना, उसने बोला था परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टेंजेंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। और एंगल 2 जो है स्टूडेंट, एंगल 2 क्या होगा, एंगल 2 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, हमने पढ़ा था। तो एंगल 1 प्लस, क्योंकि पॉइंट P जो है स्टूडेंट क्या दे रखा था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर मैं सेंटर से मिलाऊंगा, तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनता है, इसलिए मैंने जो एंगल 2 है वो क्या लिया 90 डिग्री। अब मैंने देखा यार एंगल 1 और एंगल 2 मिलके तो क्या हो गया 180 डिग्री। इट मींस बट फॉर्मिंग, कैसे एंगल है इस बार, बट फॉर्मिंग लीनियर पेयर। लीनियर पेयर स्टूडेंट्स कब होता है, जब एक स्ट्रेट लाइन हो। इट मींस, या आप लिख सकते हैं देयरफॉर लाइन Q लाइन जो है स्टूडेंट क्या होगा, विल पास थ्रू सेंटर। लाइन Q विल पास थ्रू सेंटर। अरे समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, पक्का। देखो इसने क्या बोला था कि टेंजेंट है एक लाइन, टेंजेंट है L, पॉइंट P जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो Q लाइन परपेंडिकुलर टू L पासिंग थ्रू पॉइंट P विल पास थ्रू सेंटर O, ठीक है। तो मैंने एंगल 1 जो है स्टूडेंट, मेरे को क्वेश्चन में 90 डिग्री गिवन था, एंगल 2 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर सेंटर से मिला लिया जाए तो वो टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री बनाता है, इसलिए एंगल 2 जो है स्टूडेंट मेरा कितना आ गया 90 डिग्री। अब 1 + 2 स्टूडेंट 180 डिग्री फिगर में दिख रहा है, 1 + 2 180 है, मगर दिखने में ये कैसे हैं, ये है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर तभी बनता है स्टूडेंट जब लाइन स्ट्रेट हो। लाइन स्ट्रेट है, इसका मतलब लाइन Q जो है सेंटर O से पास करेगी। आया समझ में? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, 5 सेंटीमीटर ये दे रखा है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द रेडियस। रेडियस आप निकाल लेना,
क्या यूज करके, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो क्वेश्चन मैंने ऐसे करा दिए। आप अगर यहां पे पॉइंट बी ले लेते हो तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि ओबी जो है कितना आ जाएगा, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है ना, तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास में। आया समझ में? बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप खुद से करना। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस, बड़े वाले की रेडियस कितनी दे रखी है, 5, छोटे वाले की रेडियस कितनी दे रखी है, 3। तो फाइंड द लेंथ ऑफ कोड। अब ये कोड ए बी जो है लार्जर सर्कल के लिए कोड है, बट स्मॉलर सर्कल के लिए ए बी क्या है, ए बी जो है टच कर रही है, मतलब एक टेंजेंट होगी, तो मुझे ए बी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट मुझे पता है एंगल 1 क्या होगा, 90 डिग्री। कौन सा ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बीओसी एंगल 1 इज 90 डिग्री। एंगल 1 90 डिग्री है स्टूडेंट, तो मैं पीजीटी लगा के क्या निकाल लूंगा, बीसी। तुम निकालोगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 4 सेंटीमीटर। बीसी कितना आ गया, 4। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पे ज्वाइन करता हूं तो ये भी तो मेरे पास 5 सेंटीमीटर होगा। तो इन ट्राइंगल एओसी एंगल 2 कितना हो जाएगा, एंगल 2 अगेन मेरे पास में 90 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल 2 90 डिग्री होगा तो AC कितना आ जाएगा स्टूडेंट, AC अगेन मेरे पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो AB क्या होगा स्टूडेंट, AC प्लस BC, तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस करे स्टूडेंट्स इजी थे और ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क्स मल्टीपल चॉइस इस तरीके से आते हैं। अब स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं और सर्कल्स में मेरे 25 इयर्स का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि आपको 5 क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे तरीके से आने चाहिए। उन 5 क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट 11th। मैं 5 क्वेश्चन स्टूडेंट आपको बताऊंगा जो कि बनते ही बनते हैं बोर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर 11th जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा और इसका बेस तैयार हो रहा है स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आएगा तो 11 समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल बनाया एबीसीडी जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब चारों साइड्स जो हैं सर्कल को टच कर रही है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। अब स्टूडेंट्स आज के बाद एक चीज दिमाग में बैठा लो कि क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड सर्कल को टच कर रही है, जिसके अंदर एक सर्कल है क्वाड्रिलेटरल में, तो उसमें आपको हमेशा यह याद रखना है कि अपोजिट साइड्स का सम हमेशा इक्वल होता है। ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, ये आपको याद रखना है। अब स्टूडेंट्स ऐसा क्यों बोला मैंने याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये वैसे भी हम प्रूव करेंगे इसको कि ऐसा क्यों होता है, मगर 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। आपको ए बी साइड 6 सेंटीमीटर दे रखी है, आपको ए डी जो है वो 7 दे रखी है, आपको सी डी जो है वो 8 दे रखी है, और इन दैट केस आपको वो 1 मार्क्स मल्टीपल चॉइस में BC फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपोजिट साइड्स का सम जो है इक्वल होता है। तो आप डायरेक्टली ए बी की जगह 6, सी डी की जगह 8, 8 प्लस 6 14, ए डी की जगह 7, 7 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो BC आपके पास में 7 आ जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अब ये कैसे आएगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको समझाऊंगा भी और देखिए किस तरीके से याद रखना है वो भी बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली स्टूडेंट ए बी सी डी, अगेन ए बी सी डी। अब बोलोगे सर तो रटा रहे हैं, अरे भाई क्वेश्चन बनता ही बनता है, मैं समझाऊंगा तो भी आप देखो, है ना, मैं समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझाऊंगा। अब ए बी सी डी इस तरीके से यहां पे पी पी आर आर एस क्यू क्यू एस, ये आपको याद रखना है। नहीं रखना है तो कोई बात नहीं। अब आपको ये तो पता है आपको लेके क्या आना, मुझे ये लेके आना है, तो आप मुझे बताओ ए बी। देखिए स्टूडेंट ए बी कैसे आएगा, मुझे क्या लेके आना है, सबसे पहले ए बी। तो ए बी जो है स्टूडेंट, ए बी क्या ज्वाइन करके आ रहा है, एपी एंड बीपी। तो एपी एंड बीपी को आप यूं स्ट्रेट लिख लीजिए। फिर मेरे को क्या लेके आना है, सीडी। तो सीडी स्टूडेंट्स क्या जुड़ के बन रहा है, सीडी बन रहा है सीआर एंड डीआर। तो आपके पास में क्या हो गया, सीआर एंड डीआर। अब आरएचएस में अब आप मुझे बताओ एपी स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, ये एपी जो है ना स्टूडेंट, ये इक्वल होगा आपका एएस के। क्यों इक्वल होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इसलिए एपी एएस के इक्वल लिख सकते हैं। फिर फर्दर बीपी किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, बीपी जो है ये इक्वल हो जाएगा आपके बीक्यू के, क्योंकि पॉइंट बी से बीपी एंड बीक्यू आर टेंजेंट। तो बीपी जो है किसके इक्वल हो गया, बीक्यू के। सीआर, सीआर स्टूडेंट किसके इक्वल होगा, ये आपके पास में सीआर है, ये सीक्यू के इक्वल होगा, पॉइंट सी से टेंजेंट्स जा रही है दोनों। फिर डीआर, डीआर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, डीएस के। तो डीआर इज इक्वल टू डीएस। अब यहां रीजन लिखना जरूरी है, क्या लिखोगे आप, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल।
ठीक है, तो अगर ये इक्वल हैं तो एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, अगर मैं इन्हें ऐड करता हूं तो LHS पार्ट ऐड होते हैं, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल्स टू RHS पार्ट ऐड होंगे, क्या होगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो AP और PB क्या बन गया स्टूडेंट, AP और PB बन गया मेरा AB। फिर मेरे पास में क्या है CR प्लस DR, CR प्लस DR क्या बन जाएगा CD जो हमें लाना था। फिर इक्वल्स टू है तो यहां पर मेरे पास में इक्वल्स टू पड़ा हुआ है। आगे AS जो है स्टूडेंट DS के साथ जुड़ के क्या बन जाएगा AD प्लस BQ प्लस CQ क्या बन जाएगा स्टूडेंट BC जो कि मुझे लाना था। तो ये कैसे आया आपके पास में, यहां सबसे पहले लिख लीजिएगा ये वाली इक्वेशन कैसे आई थी आपके पास में, एडिंग कैसे आई थी, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, और फिर आपके पास में ये आ जाएगा, आया समझ में, हैंस प्रूव्ड। अरे समझ में आ रहा है पक्का, ठीक है। बढ़े यहां नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली आ रहा हूं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि बिल्कुल इससे मिलता जुलता और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप इसे। 5 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन जो बोर्ड में बनता है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग, यहां पर मुझे स्टूडेंट्स गिवन है, क्या गिवन है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और टू प्रूव, पहले मुझे क्या प्रूव करना था, जब क्वाड्रिलेटरल था तब स्टूडेंट्स मुझे प्रूव करना था AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC में लाया था। इस बार मुझे स्टूडेंट प्रूव करना है ABCD इज अ रोम्बस, क्या लाना है, रोम्बस। अब क्लास 9th में हमने पढ़ा था, अगर किसी तरीके से पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड आप इक्वल ले आते हैं तो वो रोम्बस होता है। तो हम भी वही कोशिश करेंगे, हम कुछ नया नहीं करेंगे। आ जाइए, अब सबसे पहले तो मुझे क्या लेके आना, मुझे ये लेके आना, कैसे लेके आना मैंने आपको बताया था। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ABCD ABCD PPRR SQQS। अब जो ज्यादा समझदार है वो अपने आप करना, मैंने समझा दिया था कि AB क्या बनता है AP प्लस BP से, CD कैसे बनता है CR प्लस DR से, ठीक है। और जिनको याद नहीं रहता तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो मुझे कराना पड़ेगा ना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स ये इक्वल क्यों थे, ये इक्वल इसलिए थे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है, बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है। तो एडिंग स्टूडेंट इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, इनको ऐड करके स्टूडेंट हमारे पास में क्या आ जाएगा ये। मगर मुझे ये नहीं लाना था, मुझे क्या लाना है, ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। तो यहां तक जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, यहां तक मुझे करना ही करना है। फर्दर AB प्लस CD, अब CD की जगह में AB लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं, AB एंड CD आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो AB प्लस AB लिख सकता हूं CD की जगह, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसी तरीके से इस AD को पड़ा हुआ रखा और BC की जगह अगेन क्या लिख दूंगा, AD। ABCD मेरे को पैरेललोग्राम दे रखा था और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, और AD एंड BC आर अपोजिट साइड्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ठीक है। तो स्टूडेंट AB प्लस AB कितना हो जाएगा 2AB, AD प्लस AD कितना हो जाएगा 2AD, 2 से 2 कट गया तो AB इज इक्वल्स टू AD मेरे पास में आ गया। एंड एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल हम लेके आ गए, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। अरे समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें से एक मैंने करा दिया है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम क्वेश्चन 9th पर, क्योंकि 8th हमारा हो गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 5 क्वेश्चन में से दूसरा क्वेश्चन आ गया है। XY X डैश Y डैश, ये हमारे को XY ये लाइन और X डैश Y डैश ये लाइन मुझे क्या दे रखी है, पैरेलल। मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में दे रखा पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है। फिर अब हमारे को विथ सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB अगेन एक टेंजेंट दे रखी है विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट C इंटरसेक्टिंग XY को कहां टच कर रही है, पॉइंट A और B पर। तो एंगल AOB स्टूडेंट मुझे क्या लेके आना, 90 डिग्री। AOB कौन सा, ये वाला स्टूडेंट, ये है ना। अब आप मुझे बताओ ट्राइंगल कौन सा, एक तो ये और ये कौन सा ट्राइंगल है, एन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC। हमने स्टूडेंट जब टेंजेंट्स इक्वल लानी थी APAC तब RHS रूल लगाया था। अब मैं हर बार SSS लगाऊंगा। SSS क्यों लगाऊंगा, क्योंकि तीनों साइड्स लेनी है तो बच्चे को याद रह जाता है। AP इज इक्वल्स टू AC, क्यों,
टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, एपी और एसी टेंजेंट्स हैं, ओए ओए कॉमन क्या हो जाएगा हमारे पास में, कॉमन, एंड ओपी इज इक्वल्स टू ओसी, रेडियई ऑफ सेम सर्कल। तो स्टूडेंट एओपी जो है क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट किसके, एओसी के। रूल क्या लगा, एस एस एस, हर बार एस 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 ही लगाना, बस एक ही बार एस 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 की जगह आरएचएस लगाना है, कब, जब टेंजेंट्स इक्वल ना हो, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं स्टूडेंट, मैं एंगल, देखिए कौन से एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं, बाय सीपीसीटी। अरे समझ में आ रहा, आया समझ में। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आप बार बार करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं ट्राइंगल कौन सा बीओक्यू और बीओसी लेता तो मेरे कौन कौन से एंगल इक्वल आ जाते हैं, एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाता। अब एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, फिगर में देखो, मेरी शक्ल मत देखो, कितना आएगा 180 डिग्री, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। अब स्टूडेंट मेरे काम के कौन से, मेरे काम के 2 और 3 है, क्योंकि एओबी इन्हीं से बन रहा है, ठीक है। तो इस 1 की जगह क्या लिख लूंगा, 2, क्योंकि मैं लेके आया था, प्लस 2 की जगह रहने दो 2, 3 की जगह 3, 4 की जगह क्या लिख सकता हूं, 3, क्योंकि लेके आया था, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3 ट्वाइस एंगल 3, ट्वाइस कॉमन निकाल लिया, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ट्वाइस डिनोमिनेटर में चला गया तो 2 प्लस 3 कितना आ गया, 90 डिग्री, 2 प्लस 3 इज एंगल एओबी। नहीं आया समझ में, अरे आया कि नहीं आया, बढ़े आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9th, फिर 11th, अब आ जाओ 10th पे। आ जाइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। Prove that the angle between two tangent, angle between the two tangent, angle 1 drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से सेंटर पर एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल 2। तो मुझे क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, मुझे प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। बहुत टफ है, देखिए करा रखा है यार, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर यहां मैं देख लूं तो एंगल 3 कितना था, 90 डिग्री, क्यों था बता दिया था। एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना होगा स्टूडेंट, 360 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि एओबीपी इज अ क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का योग, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। 1 और 2 की जगह पड़ा रहने दो, 3 जो है मेरे पास में 90, 4 कितना है 90 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 90 प्लस 90 कितना होता है 180, 180 आरएचएस में जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, 360 में से कितना आ जाएगा 180 डिग्री। और लेके क्या आना था स्टूडेंट, मुझे लेके भी यही आना था। आया समझ में, पक्का, इज इट क्लियर। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th स्टूडेंट हमारा हो गया था क्वेश्चन नंबर 11, जो कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था। 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। थर्ड आ जाओ, अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। अभी तक जो है हमारे पास या तो क्वाड्रिलेटरल या फिर पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल था, अब हमारे ट्राइंगल के अंदर सर्कल है। रेडियस कितना दे रखा 4, तो ये सारी रेडियस हो जाएगी 4 सेंटीमीटर की स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी है, आराम से करेंगे, समझिए इसे। अब सच दैट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाय पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी दे रखा है, ये पॉइंट डी जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दे रखा है, और ये साइड्स जो हैं 6 और ये वाली साइड स्टूडेंट 8 दे रखी है। मैंने ओ से सी को, बी को, ए को ज्वाइन कर लिया, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो थे अगेन मैंने सेंटर ओ से मिला लिया। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को तो सेंटर से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मिलाना ही मिलाना है। अब मुझे स्टूडेंट ए बी एंड ए सी फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए स्टूडेंट, मुझे आप ये बताओ सी डी जो है सी एफ के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। आप लिख लीजिएगा पूरा स्टेटमेंट में, सिर्फ टेंजेंट्स लिख रहा हूं, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इसी तरीके से बी डी और बी डी किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट? बी ई के। तो दोनों कितने के हो जाएंगे? 8 सेंटीमीटर। रीजन टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो साहब ये भी तो टेंजेंट्स ही हैं, इन्होंने क्या बिगाड़ा? ए एफ और ए ई। तो ए एफ इज इक्वल्स टू ए ई। नहीं मालूम तो एक्स मान लेते हैं हम इसे। अगेन टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इन्हें एक्स मान लिया। ये कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। ये कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट क्वेश्चन तो अब शुरू होगा। अब मैं क्या करूंगा? मैं एरिया ऑफ ए बी सी 2 बार फाइंड आउट करूंगा। अब 2 बार करूं चाहे 4 बार करूं, एरिया कभी नहीं बदलने वाला, तो इक्वेट कर दिया। अब एक बार स्टूडेंट मैं क्या लगाऊंगा? मैं लगाऊंगा हीरोन्स फॉर्मूला। और हीरोन्स फॉर्मूला मेरे पास में क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एक बार स्टूडेंट मैं क्या लगाऊंगा?
ए बी सी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एरिया ऑफ एओसी, एरिया ऑफ बीओसी प्लस एरिया ऑफ एओबी। ठीक है, एओसी देखिए, एओसी कौन सा है स्टूडेंट, सबसे पहले समझो इसको, अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंदी है ये वाला, एओसी। ठीक है, एक बार मैं इसका एरिया फाइंड आउट करूंगा, चलो इसको साथ में ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा इजी रहे समझने में। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाऊंगा हाफ इंटू बेस, बेस स्टूडेंट मेरे पास में ए टू सी बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा बेस कितना है मेरे पास में x प्लस 6, और इसके ऊपर हाइट स्टूडेंट मेरी ओ एफ आ रही है, ये ओ एफ जो है ना AC के ऊपर हाइट है, तो ये कितनी दे रखी थी, ये दे रखी थी मेरे को 4 प्लस एरिया ऑफ BOC। अब BOC कौन सा है, ये वाला स्टूडेंट, देखिए ये वाला जो है ट्राइंगल, इसका एरिया अब मैं फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, BOC इसका नाम है, तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ इंटू इस बार बेस स्टूडेंट पूरा BC ले रहा हूं, तो BC क्या हो जाएगा 8 प्लस 6 14, और इसके ऊपर हाइट कितनी है अगेन 4 प्लस AOB। अब ये जो बचा हुआ व्हाइट कलर का वो AOB, तो इसमें भी स्टूडेंट क्या लगाऊंगा हाफ इंटू बेस। अब स्टूडेंट इसमें बेस जो होगा कहां से कहां तक होगा, ये पूरा AB, और AB कितना है मेरे पास में x प्लस 8, तो कितना हो जाएगा ये मेरे पास में x प्लस 8, और इसके ऊपर हाइट अगेन 4 आ रही है, ये वाली हाइट। ठीक है, OE ये हाइट हो जाएगी 4। ठीक है, अब LHS में भी चलें तो अब ABC में तीनों साइड्स का सम AB x प्लस 6, S स्टूडेंट्स में यहां पे कहां पे निकालूं, S यहां निकाल लेते हैं आपको समझने के लिए। S जो है तीनों साइड्स का सम x प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस x प्लस 8, तो ये सब ऐड होके स्टूडेंट आ जाएगा 2x प्लस 28 डिवाइडेड बाय, अपॉन में क्या होता था 2, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता था ना, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 2 कॉमन निकल जाएगा, जो डिनोमिनेटर के 2 से कट जाएगा, तो s की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 14। ये स्पेस नहीं रहा स्टूडेंट मेरे पास में, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके पास में s की वैल्यू कितनी आ गई, s की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास में आ गई x प्लस 14। ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं x प्लस 14, ये मेरे पास में s आ गया। चलिए ठीक है साहब, तो s मेरे पास में अभी रूट में ही पड़ा हुआ है, s कितना आया था, s आया था मेरे पास में x प्लस 14, अगेन मेरे पास में क्या है s कितना है x प्लस 14 माइनस a जो है स्टूडेंट में अगर इस पूरे AC को ले लेता हूं तो x और 6 हो जाएगा ऐड होके, मगर यहां पे स्टूडेंट क्या है माइनस, तो दोनों के साइन बदल जाएंगे, माइनस x माइनस 6, x प्लस 14, फिर माइनस b नीचे वाला पूरा BC, तो वो तो मेरे पास में 14 है, फिर मेरे पास में अगेन s, ये वाला s स्टूडेंट है ना, x प्लस 14 माइनस c जो है स्टूडेंट पूरा x प्लस 8, मगर बीच में मगर माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 8। अब स्टूडेंट अगेन रूट x प्लस 14 एज इट इज, x से x कट गया, 14 माइनस 6 कितना हो गया स्टूडेंट 8, फिर 14 से 14 कट गया, क्या बचा x, फिर x से x कट गया, 14 माइनस 8 6 इज इक्वल्स टू, इधर मेरे पास में ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, और 2 फर्दर स्टूडेंट मेरे पास x प्लस 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 12 प्लस 2 से कट गया ये 7, 7 4 से कितना हो गया 28 प्लस 2 से स्टूडेंट ये 4 कट जाएगा, 2 टाइम्स 2 अगेन x प्लस 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 16। RHS को पहले ऐड कर लेते हैं, 2x कितना हो गया 4x, 12 प्लस 28 प्लस 16 हो गया मेरा 56। अब स्टूडेंट ये लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर रूट राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एक्स इंटू 6 स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। चलो एक बार तो मैं इस रूट को चलो लिख लेते हैं, हाँ ये मेरे पास में रूट पड़ा हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अगर इसको उधर नहीं ले जाना है तो आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर सकते हो इस तरीके से, है ना। तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड का मेरा स्क्वायर रूट हट गया, तो क्या बच गया x प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट उधर राइट हैंड साइड में जो स्क्वायर पड़ा हुआ ना, मैं क्या कर रहा हूं पहले 4 कॉमन निकाल रहा हूं और x प्लस 14 बच गया और अब होल स्क्वायर अगेन लगा रहा हूं। अब राइट हैंड साइड में स्क्वायर जो पड़ा हुआ है स्टूडेंट, इसका मतलब ये 4 जो है 2 बार हो जाएगा और x प्लस 14 का स्क्वायर एज इट रहने दूंगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या चल रहा है x प्लस 14 इंटू 8 इंटू एक्स इंटू 6। अब स्टूडेंट 4 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, इस 2 से अगेन ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, इस 2 से अगेन ये 6 कट जाएगा 3 टाइम्स।
x प्लस 14 RHS में 2 बार है, इधर कट गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा 3x, राइट हैंड साइड में क्या बचा x प्लस 14, RHS का x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा LHS में आके, तो LHS में पहले से 3x था इज इक्वल्स टू 14, कितना हो गया 2x इज इक्वल्स टू 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर। ये इसलिए थोड़ा स्टूडेंट लेंदी क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ भी है, तो टफ को इजी बनाने का काम मेरा है। आपको ये याद रखना, ये साइड कितनी थी 6, ये साइड कितनी थी 8, हमारा x कितना आया 7, ठीक है, तो अब तो याद रह जाएगा 6 7 8 पक्का। अब भी याद नहीं रहे तो मुझे ये बताओ AB, ये AB पूरा कितना हो जाएगा 7 प्लस 6 13, BC स्टूडेंट्स कितना था मेरे पास में 6 प्लस 8 14, फिर मेरे पास में AB अगेन x की वैल्यू आई थी 7, 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15, 13 14 15, अरे स्टूडेंट्स अब तो याद रह जाएगा 13 14 15 6 7 8, तो आंसर एनी हाउ आपको 7 लेके ही आना है, टर्म्स नहीं बदली और तुम्हारी किस्मत अच्छा हुई तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना। और मैंने स्टूडेंट ऐसा नहीं है, मैंने आपको पूरी कोशिश करी है समझाने की, और कुछ ट्रिक्स होती है याद रखने की, वो मुझे पता है इसलिए बता रहा हूं। बढ़े आगे बढ़े, पक्का थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिएगा, एक दो बार आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, हर बार सर्कमस्क्राइबिंग ही आ रहा है, सब्सटेंस सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, ठीक है। अब स्टूडेंट समझिए, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स अगर स्टूडेंट में AB और CD की बात करूं तो ये अपोजिट साइड सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है स्टूडेंट, ये, तो मुझे क्या लेके आना है, टू प्रूव एंगल AOB, यहां अगर मैं सेंटर को नाम दे दूं O, तो AOB प्लस COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बोलोगे नहीं सर हमको तो ये लाना है, तो तुम क्या लेके आओगे, एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180, कोई सा भी एक लेके आओ, सिमिलरली करके दूसरा लिख लो। मैंने क्या कहा था, हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाना ही पड़ेगा, तो यहां नाम दे दिया स्टूडेंट मैंने P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से यहां नाम दे दिया Q, यहां पे नाम दे दिया मैंने R, यहां पे नाम दे दिया मैंने S, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सारे PQRS। अब हर बार की तरह स्टूडेंट ये ट्राइंगल कौन के लाने पड़ेंगे, कौन कौन से ट्राइंगल, COR एंड ट्राइंगल COQ आप लेके आओगे, मैं डायरेक्टली कॉन्ग्रेंट ले रहा हूं, और आपको रूल भी बता दिया था SSS है, तो तीनों साइड्स लेनी है, एक क्या होगी, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, एक कॉमन और एक रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, CR और CQ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, OC कॉमन, OQ रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, SSS से क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट। तो स्टूडेंट में एंगल देखिए कौन सा एंगल 1 और एंगल 2 को CPCT से इक्वल लिख लूंगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि हम ये ट्राइंगल भी तो कॉन्ग्रेंट ला सकते थे, या फिर एंगल 5 इज इक्वल्स टू 6, एंगल 5 इज इक्वल्स टू 6 भी ला सकते थे, एंगल 7 इज इक्वल्स टू 8 हम ये भी लेके आ सकते थे। अब स्टूडेंट इन आठों का सम, एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इन सब का सम कितना होगा स्टूडेंट, इन सब का सम होगा 360 डिग्री, ठीक है, कंप्लीट एंगल। अब स्टूडेंट अगर आपको ये वाला लेके आना है AOB प्लस COD, तो AOB में स्टूडेंट मेरे कौन कौन से काम के, देखिए AOB में स्टूडेंट मेरे पास में आ रहे हैं ये दोनों 5 और 4, तो मैं इन्हें नहीं छेड़ूंगा, ठीक है। फिर कौन से आ रहे हैं मेरे पास में COD के अंदर स्टूडेंट मेरे पास में 1 एंड 8, तो 1 और 8 को मैं नहीं छेड़ूंगा। तो अब एंगल 1 की जगह 1 और 2 की जगह 1 लिख लेंगे क्योंकि लेके आए थे, 3 की जगह 4 लिख लेंगे क्योंकि लेके आए थे, 4 की जगह 4, 5 की जगह 5, 6 की जगह 5 लिख लेंगे क्योंकि लेके आए थे, 7 की जगह 8 लिख लेंगे क्योंकि लेके आए थे, और 8 की जगह 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ट्वाइस एंगल 1 ट्वाइस एंगल 4 ट्वाइस एंगल 5 ट्वाइस एंगल 8, तो 1 और 8 को पास ले लिया और 4 और 5 को पास में ले लिया, और वो जो ट्वाइस था स्टूडेंट वो ट्वाइस RHS के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब 1 प्लस 8 स्टूडेंट 1 प्लस 8 कौन सा बन रहा है मेरा, COD, ठीक है, कौन सा एंगल बन रहा है, COD, तो एंगल COD प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अरे समझ में आ रहा है पक्का, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए अगेन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट में मैंने क्या बोले थे, 5 बताऊंगा, तीसरा हो गया। सबसे पहला कौन सा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 9th,
फिर 11th, फिर 13th, और अब 2 एग्जाम्पल स्टूडेंट्स बच रहे हैं। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें ये सिमिलरली करके स्टूडेंट जरूर लिख लेना। क्या हो जाएगा हमारे पास में, एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अरे आ रहा है समझ में, पक्का। दोनों एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब स्टूडेंट्स 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बच रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। और वो 2 एग्जाम्पल अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टार्ट करें हम एग्जाम्पल। चलिए तो स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 2, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2 है ये। आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है। 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। 2 टेंजेंट्स दे रखी है हमें, TP और TQ, तो इसका मतलब इक्वल होगी। with center O from an external point T, prove that angle PTQ, ये वाला एंगल स्टूडेंट मुझे इस एंगल के इक्वल आना है, दिस वन है ना, इस एंगल के इक्वल आना। नाम दे देते हैं हम स्टूडेंट इसको। देखिए सबसे पहले तो स्टूडेंट मैं इसको मिला लेता हूं, किससे, OQ को, ठीक है। OQ को अगर स्टूडेंट मैंने मिला लिया तो आप मुझे बताओ इन ट्राइंगल POQ क्या OP और OQ इक्वल हैं? यस। क्यों इक्वल है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो इनके सामने स्टूडेंट ये जो एंगल होगा, कौन सा, जो हमें लेके आना OPQ, तो ये एंगल X होगा। इसका मतलब ये एंगल भी X हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल X इज इक्वल टू एंगल X, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसलिए ये एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। अब आ जाइए, आप मुझे ये बताओ, इसी ट्राइंगल को ले लेते हैं, यही ट्राइंगल चल रहा है अभी हमारे पास में। एंगल POQ प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब x प्लस एक्स तो कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ x, 180 माइनस POQ को हम उधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है मगर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट, जो चौथे नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। 180 माइनस POQ स्टूडेंट्स। अब देखिए आप मुझे ये बताओ, हमने ये पढ़ा था ना, एंगल POQ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर्स पे बीच में जो एंगल बन रहा है, एंगल POQ और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बिटवीन टेंजेंट प्लस एंगल कौन सा, POQ प्लस एंगल PTQ, इनका सम स्टूडेंट कितना पढ़ा था हमने, 180 डिग्री। तो अगर PTQ को यहां रहने देता हूं तो 180 माइनस POQ हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से यहां पर मेरे पास में लास्ट में 180 माइनस POQ, इस 180 माइनस POQ की जगह स्टूडेंट मैं क्या पुट कर सकता हूं, PTQ ट्वाइस x। अब स्टूडेंट अगर मैं इस x की बात करूं तो इस x का नाम क्या था, इस x का नाम था OPQ। और स्टूडेंट मुझे ये ही लेके आना था, थोड़ा ध्यान से देखिए, हमें क्या लेके आना था, एंगल PTQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। तो इज इट क्लियर स्टूडेंट, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ इज इक्वल्स टू PTQ। आया समझ में, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ इज इक्वल्स टू एंगल PTQ। क्लियर, बढ़े। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टूडेंट हमारा एग्जांपल नंबर 3। बच्चों को इजीली समझ में आता नहीं है। अब देखो इसे मैं कैसे इजी बनाता हूं। अब स्टूडेंट मेरे को यहां पर फर्दर PQ एक कोड दे रखी है जिसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। फिर टेंजेंट्स एट P एंड Q, पॉइंट P और Q पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गए। फाइंड द लेंथ ऑफ TP, मुझे ये टेंजेंट की लेंथ निकालनी है स्टूडेंट। अब अगर मैं ये OQ मिला लेता हूं स्टूडेंट, ठीक है, तो आप मुझे बताओ OP और OQ इक्वल होंगे? होंगे साहब, क्यों होंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। क्या TP TQ के बराबर होगा? बिल्कुल होगा साहब। क्यों होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये लिखना सब पड़ेगा, 80 में से 80 लाने तो हर एक रीजन आपको लिखना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स देयरफॉर TPOQ इज अ काइट। ये क्या हो गया, काइट बन गई एक, ठीक है। काइट की यही प्रॉपर्टी होती है। अब स्टूडेंट देयरफॉर, इसका मतलब डायगोनल OT इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, PQ का, ठीक है। इसका मतलब स्टूडेंट एंगल 1 जो है मेरा कितना आ गया, एंगल 190 डिग्री आ गया। और PR, ये तो मतलब हमारे पास में परपेंडिकुलर से एंगल 190 आ गया, और बाइसेक्टर से क्या हो जाएगा, PR और QR जो है दोनों हाफ हो जाएंगे PQ के। और PQ कितना दे रखा था मुझे, 8, तो ये कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर ईच। तो मेरे पास में स्टूडेंट ये P to R जो है 4 सेंटीमीटर है। अब इन ट्राइंगल POR स्टूडेंट है ना, POR के अंदर आप OR फाइंड आउट कर लीजिएगा। OR जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास में, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 तो कितना हो जाएगा, √9 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट मेरा OR जो है ये फर्दर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब स्टूडेंट यहां से देखिए मैं किस तरीके से करा रहा हूं। आप सभी क्या है, टॉपर्स, क्या है, टॉपर्स। तो आपको ट्राइंगल टॉपर, स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये आपको क्या लेके आने, सिमिलर, टॉपर। तो ओ से ओ क्या हो जाएगा, एंगल ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ कॉमन। अब आप ये देखो स्टूडेंट्स, टॉपर में टीओपी, टीओपी कौन सा है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। टी ओ, मैं दूसरे कलर से कर लेता हूं स्टूडेंट, आपको थोड़ा क्लियर नजर आएगा। टीओपी, टी पी एरा, ओ टी एंड ओपी, ये वाला ट्राइंगल स्टूडेंट्स मैं सिमिलर ला रहा हूं। पीओआर, पीओआर कौन सा है, ये छोटा वाला ट्राइंगल स्टूडेंट है ना, पीओआर ये वाला, ठीक है। अब ये सिमिलर कैसे आएंगे, देखो दोनों में एंगल ओ, एंगल ओ दोनों में स्टूडेंट कॉमन आ रहा है, और एंगल पी, टीओपी का एंगल पी और पीओआर का एंगल आर, ये एंगल आर दोनों में क्या है स्टूडेंट, ईच 90 डिग्री। याद रखने के लिए क्या रखोगे, टॉपर, टॉपर को हमें सिमिलर लाना है। तो दो एंगल्स अगर स्टूडेंट्स इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर। और अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ए से हम सिमिलर लाए थे, तो हम क्या लिख सकते हैं, ओपी ओ आर, ओपी अपॉन ओ आर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, टीपी अपॉन पी आर, टीपी अपॉन पी आर। ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग उसके पार्ट्स जो हैं हम यहां पर साइड्स प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट टीपी जो है मुझे फाइंड आउट करनी है, पी टू आर, पी से आर हमारे पास में स्टूडेंट कितना लाए थे हम, 4 सेंटीमीटर। ओपी स्टूडेंट्स, ओपी इज रेडियस गिवन 5, ओ आर स्टूडेंट्स हम कितना लाए थे, 3। तो ये 4 जाके स्टूडेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो टीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 4 20/3 सेंटीमीटर। टॉपर, याद रहेगा स्टूडेंट्स पक्का। तो ये सर्कल्स फ्रॉम एनसीईआरटी स्टूडेंट्स कंप्लीट है मेरी तरफ से, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस 2-3 जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको इसी में करा देता हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल वेयर सी इज हाइपोटेन्यूज। अब स्टूडेंट अगर सी हाइपोटेन्यूज है, कौन सी, ये साइड हमारे को हाइपोटेन्यूज दे रखी है, ठीक है। तो एंगल सी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इट मींस एंगल सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब रेडियस हमें आर दे रखी है ऑफ द सर्कल विच टचेस द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब देखो सर्कल्स का क्वेश्चन है तो ट्राइंगल सर्कमस्क्राइबिंग का सर्कल आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग का सर्कल आ जाएगा। तो मुझे ये आर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो एग्जाम में आता है, देन कई बार ऐसा आ जाता, प्रूव दैट आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय 2, है ना, ये हमें लेके आना होता। तो देखो स्टूडेंट ये कैसे आएगा। अब आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले अगर एंगल सी 90 है, क्योंकि ये तो गिवन है हमें, है ना, और एंगल डी ये वाला एंगल 1 कितना होगा स्टूडेंट, एंगल 1 हो जाएगा हमारा, एंगल 1 और एंगल 2 बोथ आर 90 डिग्री, ये हमने सीखा था, ठीक है। अब अगर 1 2 और सी 90 है तो ये बचा हुआ एंगल स्टूडेंट, एंगल 3 जो है, देयरफॉर एंगल 3 जो है रिमेनिंग एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है, तो 3 90 90 के तो चौथा 90 आना है। देयरफॉर यहां पर अगर सेंटर ओ नाम दे देते हैं स्टूडेंट, तो ई ओ डी सी इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, रेक्टेंगल। और फर्दर रेक्टेंगल है और ये ओ ई जो है ओडी के इक्वल है, एंड ओ ई इज इक्वल टू ओडी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो अब आप लिख सकते हो देयरफॉर ई ओ डी सी इज ए स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर आ गया स्टूडेंट, स्क्वायर आ गया, इट मींस ये सारी साइड्स स्टूडेंट्स कितने की हो जाएगी, आर आर की। अब स्टूडेंट आप मुझे ये बताओ, सी डी मेरे पास कितना आ गया, आर, और पूरा बीसी कितना दे रखा था मेरे पास में, पूरा बीसी दे रखा था स्टूडेंट्स मुझे ए। तो रिमेनिंग जो बीडी है स्टूडेंट्स वो ए माइनस आर हो जाएगा। अब अगर स्टूडेंट बीडी ए माइनस आर है तो बी टू एफ जो है, बीडी और बी एफ इक्वल होंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो स्टूडेंट बी एफ भी मेरे पास में सेम यही हो गया। अब स्टूडेंट्स अगर बी एफ ए माइनस आर है तो मेरे पास में ए बी पूरा सी था, तो रिमेनिंग ये पार्ट कौन सा, ए एफ, ए टू एफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पूरा ए बी कितना था, सी माइनस
ए हमको क्या निकालना है, ए एफ निकालना है, तो पूरे में से बी एफ माइनस करेंगे, और बी एफ हम स्टूडेंट कितना लाए थे, ए माइनस आर, उससे मेरा ए एफ निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, सी माइनस ए प्लस आर, ये ए एफ आ गया। और फिगर में स्टूडेंट देखो ए एफ इज फर्दर इक्वल टू ए ई, ठीक है, तो ये ए ई आ गया मेरे पास में। देखो सिंपल सा है, बस इस तरीके से आप चलते जाइए। अब ए ई आ गया तो स्टूडेंट मुझे पूरा क्वेश्चन में ये ए सी कितना दे रखा था, ये पूरा दे रखा था बी, तो अगर मुझे सी ई निकालना है स्टूडेंट, सी ई निकालना है तो पूरे बी में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ये मैं, ठीक है। ए ई क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सी माइनस ए प्लस आर, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में स्टूडेंट, बी माइनस सी प्लस ए माइनस आर। अब स्टूडेंट सी ई जो है, यहां पर हमने सी ई स्क्वायर, हम ये पूरा स्क्वायर लाए थे, तो सी ई जो है अगेन मेरे पास में आर के बराबर है, तो मैं इन्हें इक्वेट कर सकता हूं। तो अब स्टूडेंट ये आर एच एस का माइनस आर इधर आके ऐड हो गया, तो कितना आ जाएगा 2r, और इधर क्या बच गया, a प्लस बी और माइनस सी, तो 2 कहां चला जाएगा स्टूडेंट, a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय 2। तो हमें स्टूडेंट यही लेके आना था। इज इट क्लियर, आया समझ में, पक्का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल। अब सर्कमस्क्राइबिंग नहीं है, अब हमारे को सिर्फ साइड, एक ट्राइंगल ABC उसकी साइड सिर्फ BC टच कर रही है सर्कल को, ठीक है। एंड एट P पॉइंट पे, P पॉइंट कॉन्टेक्ट, P पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। AB एंड AC व्हेन प्रोड्यूस टू पॉइंट Q एंड R प्रूव दैट AQ इज इक्वल्स टू AQ। ये पूरा AQ स्टूडेंट मुझे क्या लेके आना, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ABC। सिंपल सा क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड में बना है स्टूडेंट, है ना। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूं आपको बता पाऊं। तो स्टूडेंट मुझे ये बताओ, क्या AQ AR के इक्वल है? बिल्कुल है साहब, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो एडिंग AQ बोथ द साइड्स, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल, पढ़ा था क्लास 9th में। तो AQ दोनों तरफ ऐड कर दिया, AQ प्लस AQ स्टूडेंट कितना हो गया, 2AQ। अब AR स्टूडेंट, ये जो AR है किस किस को ज्वाइन करके आ रहा है स्टूडेंट, इस AR की जगह क्या लिख दूंगा, AC प्लस CR। और AQ, ये पूरा AQ जो है हमारे पास में, AQ क्या ऐड होके आ रहा है स्टूडेंट, ये आ रहा है हमारे पास में BQ प्लस AB, ठीक है। अब स्टूडेंट AC, अब आप CR की जगह स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, CR की जगह हम CP लिख सकते हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो CP और BQ जो है स्टूडेंट किसके इक्वल होगा, BP के, टेंजेंट्स अगेन पॉइंट B से टेंजेंट्स जा रही है, तो BP प्लस AB। स्टूडेंट्स AC इज इक्वल, AC प्लस CP और BP, फिगर में देखो CP एंड BP क्या बन रहा है स्टूडेंट, CP और BP बन रहा है स्टूडेंट पूरा BC, ये रहा, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख लूं मैं, इसकी जगह BC प्लस AB। अब स्टूडेंट AC प्लस BC प्लस AB करेंगे तो हमारे पास में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC आ जाएगा। और यहां पर हमारे पास में क्या चल रहा था, ट्वाइस ऑफ AQ, ट्वाइस ऑफ AQ, तो AQ और ट्वाइस कहां चला जाएगा, हाफ में। तो हमें क्या लाना था स्टूडेंट, हमें यही लाना था, AQ इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ ABC। आया समझ में, आया, पक्का, क्लियर। कई बार क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमारे को मल्टीपल चॉइस में आ जाता है ये, कि वो बोल देता है कि टेंजेंट की साइज जो है 15 है, तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ABC। तो पेरीमीटर जो है अगर हमें फाइंड आउट करना है और टेंजेंट दे रखी है तो डबल कर दो, क्योंकि ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास में इस स्टेप में पड़ा हुआ था, टेंजेंट गिवन है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो डबल कर दो, और पेरीमीटर दे रखा है, टेंजेंट फाइंड आउट करना है तो हाफ कर दो। क्लियर, पक्का। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिए किस तरीके से आता है कि आपके पास में पॉइंट T से दो टेंजेंट्स दे रखी है, TP एंड TQ, और रेडियस है आपके पास में A। तो आपको प्रूव करना होता है कि OT इज ट्वाइस ऑफ A। अब बच्चे घबरा जाते हैं, और यहां पे आपको ये एंगल जो है ना स्टूडेंट, ये एंगल दे रखा होता है आपको शायद 60 डिग्री। अभी देख लेते हैं हम, ठीक है। अब स्टूडेंट मुझे बताओ, अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल आधा हो जाएगा, हम कॉन्ग्रेंट करके लेके आए थे ना। तो ये एंगल अगर हाफ हो गया स्टूडेंट, तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास, 30 डिग्री। कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल TOP, ठीक है। ट्राइंगल TOP में एंगल 1 नाम दे देते हैं। एंगल 1 कितना है स्टूडेंट, 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री है और मेरे को परपेंडिकुलर कितना गिवन है, TOP की बात कर रहा हूं, परपेंडिकुलर स्टूडेंट मेरे को गिवन है A, और मुझे निकालना क्या है, OT। तो OT इज हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज स्टूडेंट्स किस में होता था, ट्रिग्नोमेट्री में, साइन में। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू P बाय H होता था।
थीटा कितना है स्टूडेंट, थीटा है मेरे पास 30 डिग्री, परपेंडिकुलर इज ए एंड हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है। साइन 30 कितना होता था स्टूडेंट, साइन 30 होता था हाफ इज इक्वल्स टू ए बाय ओ टी। अब ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, खत्म क्वेश्चन, तो ट्वाइस ऑफ ए आ गया। यही मुझे फाइंड आउट करना था। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? ये अब हमारा चैप्टर सर्कल्स कंप्लीट है। दो क्वेश्चंस मैंने आपको एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3 बताए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमें एंगल AOB 90 डिग्री लेके आना था, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, वो इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप, और 2 एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स मेरा चैप्टर सर्कल्स कंप्लीट है और आपको सभी को समझ में आया होगा स्टूडेंट। और मैंने अपना बेस्ट से बेस्ट तरीका लगाया, अपने पूरे 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है, जिससे कि तुम्हारे को क्वेश्चंस इजी हो सके। जो सबसे सिंपल तरीका है उस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं स्टूडेंट्स, तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।